आईपीओ में पैसा लगाना इजी लगता है, लेकिन पैसा बचाना सबसे मुश्किल होता है। हर साल लोग बोलते हैं आईपीओ में लॉस कैसे हो गया, आईपीओ 2 सेफ होता है ना। सच ये है, आईपीओ सेफ टैब होता है जब आप 7 गोल्डन रूल्स फॉलो करते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नो लॉस इन आईपीओ के 7 गोल्डन रूल्स, जो हर रिटेल इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट रूल सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। गोल्डन रूल नंबर 1, हाइप से दूर रहो। आईपीओ मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस हाइप की वजह से होता है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह एक हाई लाइन होती है, आईपीओ रॉकेट है। लेकिन याद रखो, जब सब लोग एक हाई चीज बोल रहे होते हैं, टैब रिस्क सबसे ज्यादा होता है। आईपीओ हाइप से नहीं, नंबर्स और बिजनेस से डिसाइड होता है, इसलिए हाइप नहीं, लॉजिक फॉलो करो। रूल 2, कंपनी का बिजनेस समझो। रूल नंबर 2, कंपनी क्या करती है ये समझो। अगर आप ये नहीं समझते कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना ब्लाइंड बेटिंग जैसा हो जाता है। सिंपल सवाल पूछो, कंपनी क्या बेचती है, कस्टमर कौन है, फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं। अगर बिजनेस समझ नहीं आ रहा तो आईपीओ स्किप करना सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। रूल 3, जीएमपी को भगवान मत बनाओ। रूल नंबर 3, जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटर है, गारंटी नहीं। ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग के पहले एक्साइटमेंट दिखता है, लेकिन ये कभी कंफर्म नहीं होता। बहुत सारे आईपीओ हाई जीएमपी के बाद भी लिस्टिंग में गिर चुके हैं, इसलिए जीएमपी देखो। क्रॉस मार्क जीएमपी के भरोसे आईपीओ मत भरो, जीएमपी मूड बताता है, रिजल्ट नहीं। रूल 4, वैल्यूएशन चेक करो। रूल नंबर 4, वैल्यूएशन इग्नोर मत करो। हर ऐसी कंपनी सही प्राइस पे हाई ऐसी होती है। आईपीओ का प्राइस महंगा है या सस्ता, ये जाना बहुत जरूरी है। कंपेयर करो पीई रेशियो, लिस्टेड पीयर्स, इंडस्ट्री एवरेज। अगर कंपनी फ्यूचर के प्रॉफिट आज हाई चार्ज कर रही है तो रिस्क बढ़ जाता है। याद रखो, ओवरप्राइस्ड आईपीओ इक्वल्स फ्यूचर हेडेक। ट्रॉफी रूल 5, फाइनेंशियल्स पे नजर रखो। रूल नंबर 5, फाइनेंशियल्स झूठ नहीं बोलते। चेक करो रेवेन्यू ग्रो हो रहा है या नहीं, प्रॉफिट स्टेबल है या नहीं, डेट ज्यादा है या मैनेजेबल। अगर कंपनी सिर्फ स्टोरी बेच रही है और नंबर्स वीक हैं, तो आईपीओ रिस्की हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आईपीओ लॉस का सबसे बड़ा शील्ड होता है। रूल नंबर 6, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो ये समझो। रिटेल, एचएनआई या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हर किसी का गोल अलग होता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन रिस्क, लिस्टिंग गेन अनसर्टेनिटी, इसलिए सिर्फ वही पैसा लगाओ जो ब्लॉक रहने से प्रॉब्लम ना हो। आईपीओ कोई एफडी नहीं है। गोल्डन रूल नंबर 7, लिस्टिंग डे पे इमोशन कंट्रोल करो। लिस्टिंग के दिन स्टॉक ऊपर जाए तो लालच, नीचे जाए तो पैनिक, दोनों गलत डिसीजन करवट है। पहले हाई डिसाइड करो, लिस्टिंग गेन के लिए बेचना है या लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। इमोशन नहीं, प्लान फॉलो करो। मार्केट पैसा सिर्फ पेशेंट लोगों को देता है।